इस आदमी ने एक क्रैकर पर थोड़ा सा सरसों का सॉस लगाया, उसे छोटे से बर्गर जैसा बनाया और वहीं खाकर पूरा दिन निकाल दिया। कुछ देर बाद उसने देखा एक महिला एयरपोर्ट की ट्रॉली वापस करके मशीन से एक सिक्का निकाल रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह पूरे एयरपोर्ट में घूमने लगा और उसे 3 लावारिस ट्रॉलियां मिल गईं। उसने उन्हें एक एक करके वापस किया और मशीन से 3 सिक्के मिल गए। उन्हीं पैसों से उसने एक बर्गर खरीदा। एयरपोर्ट में फंसने के बाद यह उसका पहला ढंग का खाना था। अगले कुछ दिनों तक उसे जितनी भी ट्रॉलियां मिलती वह सब वापस करता गया। जितनी ज्यादा ट्रॉलियां उतने ज्यादा सिक्के। धीरे धीरे वह पहले से अच्छा खाना खरीदने लायक हो गया। एक दिन उसने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखी। उसके देश में गृह युद्ध शुरू हो चुका था। सिर्फ एक रात में उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों बेकार हो गए। अब वह एयरपोर्ट के अंदर ही फंस चुका था और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हर रात वह पुराने वेटिंग एरिया में कुछ कुर्सियां जोड़कर उन्हें ही अपना बिस्तर बना लेता। नहाने के लिए भी उसे एयरपोर्ट का वॉशरूम ही इस्तेमाल करना पड़ता था। कुछ समय बाद एयरपोर्ट मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई। वह चाहता था कि किसी भी तरह उसे वहां से निकाल दिया जाए, इसलिए उसने एक कर्मचारी सिर्फ ट्रॉलियां वापस करने के लिए रख लिया ताकि वह एक भी सिक्का न कमा सके। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वह एयरपोर्ट के अंदर ही नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन बिना वैध वीजा के कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी जिसकी मरम्मत होनी थी। पहले वह रेनोवेशन का काम कर चुका था, इसलिए उसने पूरी रात मेहनत करके दीवार को बिल्कुल नया जैसा बना दिया। सुबह ठेकेदार ने काम देखा तो वह हैरान रह गया। उसी वक्त उसने उसे नौकरी पर रख लिया। आखिरकार उसे एक असली काम मिल गया। कुछ दिन बाद एक विदेशी यात्री एयरपोर्ट पर हंगामा करने लगा क्योंकि वहां मौजूद कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। मैनेजर ने उस आदमी से बात समझने को कहा। तब उसे पता चला कि उस यात्री के बैग में उसके बीमार पिता की जान बचाने वाली दवा थी, लेकिन जरूरी परमिट न होने की वजह से अधिकारी उसे दवा ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वह घुटनों पर बैठकर बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मैनेजर नहीं माना। तभी उस आदमी के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उसने अधिकारियों से कहा कि यह इंसानों की नहीं जानवरों की दवा है और जानवरों की दवा के लिए वही जांच जरूरी नहीं होती। उसकी चाल काम कर गई। यात्री अपने पिता तक दवा पहुंचाने में सफल रहा और उनकी जान बच गई। लेकिन मैनेजर इस बात से बेहद गुस्सा हो गया। उसने उसे सख्त चेतावनी दी कि आगे से किसी भी मामले में दखल मत देना। फिर भी उसकी इंसानियत की खबर पूरे एयरपोर्ट में फैल गई। अब कर्मचारी हो या यात्री, हर कोई उसकी इज्जत करने लगा। करीब 9 महीने बाद आखिरकार उसके देश का गृह युद्ध खत्म हो गया। अब वह आजाद था और एयरपोर्ट छोड़ सकता था। उसके जाने के दिन लगभग सभी लोग उसे विदा करने आए। जाते जाते एक सिक्योरिटी गार्ड ने सम्मान के तौर पर अपने हाथों से उसके कंधों पर एक कोट रख दिया। महीनों तक एयरपोर्ट के अंदर कैद रहने के बाद आखिरकार उसने बाहर कदम रखा। उसने खुली हवा में अपनी पहली सांस ली और उसे असली आजादी का एहसास हुआ।